ओम शांति। आज का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर में है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ा रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए। बाबा क्या कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। ये जो पढ़ाई है मृत्यु लोक के लिए नहीं, अमर लोक के है। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। पहला पाठ याद रखेंगे कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो खुशी मिलती रहेगी। धारणा है, योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को बस में करना है। योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को बस में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है? रूहानी परमात्मा, रूहानी बाबा पढ़ा रहे हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। क्या बनना है? अगर हम हर खजाने को कार्य में लगाते हैं तो पद्मों की कमाई जमा कर लेंगे और पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति जमा करो। ऐसा नहीं कल्प के खजाने को व्यर्थ में गंवा दो। इसलिए ऐसा नहीं कि संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को
स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। कार्य में लगाओ और पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने के लिए नया पैसा एक रत्न समान वैल्यूबल होता है। तो इस सर्व खजाने को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का ही स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना। ओम शांति।